हम आपको इस वीडियो में बोर्ड सीबीएसई रिलेटेड 2019 के रिजोल्यूशन के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। जैसा आप जानते हैं सीबीएसई में 3 सेट आते हैं। हमने तीनों सेटों में से जो एंट्री डिफरेंट थी वो आपके लिए सर्च कर। इसके बाद उन एंट्रियों में पार्टनर को हमने एबीसी ले लिया क्योंकि हर क्वेश्चन में नेम अलग होते हैं। अब इसके बाद आपको रिजोल्यूशन में फर्स्ट एंट्री में कहता है एबीसी पार्टनर है, आपको रेशियो गिवन है 4:3:3। उसके बाद कहता है स्टॉक 80,000 का था जिसका 50% स्टॉक 20% डिस्काउंट पे ए ने ले लिया। एक पार्ट रिमेनिंग स्टॉक आपने 30% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। आपको हमने पहले भी बता चुके हैं कि जब ये एंट्री बनती है ये एज्यूम करा जाता है जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी हैं और एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन को ट्रांसफर। तो पहली एंट्री आपने बनाई, ए ने स्टॉक लिया तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रिमेनिंग आपने प्रॉफिट पे बेचा चाहे कैसे बेचा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। अब आप देखिएगा वो कहता है 80,000 का 50% हो गया 40,000, उसका भी उन्होंने 20% डिस्काउंट पे यानी 8,000 का आपका डिस्काउंट, तो 32,000 में इन्होंने लिया और रिमेनिंग स्टॉक 50% भी हो गया, कितना हो गया 40,000 का हो गया, वो 30% प्रॉफिट पे सेल किया, उसमें प्रॉफिट आ गया आपका 12,000 यानी 52,000 की आपकी सेल हो गई। टोटल अमाउंट आपकी 84,000। सेकेंड एंट्री में कहता है ए लायबिलिटी, बहुत ध्यान से समझने वाली है, ए लायबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेज इंक्लूडिंग क्रेडिटर वाज सेटल्ड 32,000 यानी एक लायबिलिटी थी जो क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड थी, कोर्ट ने उसे 32,000 में सेटल करा, बट उसकी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी मानी हुई थी 13,000। तो इसका मतलब 32 माइनस 13 19,000 आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना। एक्चुअल क्रेडिटर कितने थे 50,000, इसका मतलब आपके हिसाब से पेमेंट कितना हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट आप करेंगे 19,000 एक्स्ट्रा कर दिया तो 50 तो आपके प्रिंसिपल थे ही थे, प्लस 19,000 69,000 का। इसके बाद कहता है 20 सिस्टर लोन 20,000 पेड ऑफ विद इंटरेस्ट 22,000। आपको पता है बी सिस्टर मींस आउटसाइड लोन हो गया, ये ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर है, इसलिए इसका डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे, आपको फिलहाल कितने पैसे देने पड़ रहे हैं 20 + 2 22,000।
इसके बाद सीज लोन पेड ऑफ, सी हमारा पार्टनर है, उसको विद इंटरेस्ट पे करा 500। पार्टनर का लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाता, इसलिए आपकी एंट्री बनी सीज लोन अकाउंट डेबिटेड। एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो बर्डन रियलाइजेशन पे पड़ेगा, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 12,000 का पार्टनर का लोन है, 500 का इंटरेस्ट हो गया, जिसे आप रियलाइजेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग एंट्री पे है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आपसे कहता है मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वाज टेकन ओवर बी एट 6%। सेम एंट्री उठ के आती है, फिर भी मशीनरी थी इसलिए हमने ले लिया। तो किसने लिया? बी ने लिया। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और टू रियलाइजेशन। सिक्स लाख का है, 50% लेस पे लिया तो इसका मतलब 3 लाख हो गया। इसके बाद वो कहता है दो पार्ट इस क्वेश्चन के बनाए, उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। स्टॉक वर्थ ₹5,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम हो। इसके बाद नेक्स्ट कहता है आपसे लैंड एंड बिल्डिंग थी, 3 लाख की थी, सोल्ड कर दी 4 लाख में और 2% का ब्रोकर ने कमीशन लिया। पैसे अपने को कितने मिले ये देखना है। बैंक अकाउंट डेबिटेड। कुछ लोग कमीशन की एंट्री अलग बनाते हैं लेकिन नहीं बनानी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। आपको कितने मिलने हैं? 4 लाख रुपीज मिलने हैं। 4 लाख में से 2% का ब्रोकर का कमीशन है, 8,000 का आपका कमीशन चला है, 3,92,000 आपको मिले। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आपसे बोलता है डेटर 1,40,000 के आपने क्या करा? डेट कलेक्ट एजेंसी को दे दी। उसको क्या देना है? आपको 5% का कमीशन देना। तो अब आप देखें ओवरऑल कितने एंट्री सेम ही है क्योंकि डेट कलेक्ट एजेंसी भी आपको बैंक से पैसे देगी। किसके बिहाफ पे देगी? रियलाइजेशन के बिहाफ पे। अब 1,40,000 मिलने थे आपको, लेकिन 5% का कमीशन चला गया। किसका? 140 का, 7,000 का कमीशन। एक सीट ये हो गई। दूसरा कहता है रिमेनिंग कैपिटल 47,000 के थे, जिसमें से 17,000 इज नॉट रिकवर्ड। इसका मतलब अब कितने मिलेंगे आपको? 30,000। 1,40 का हिसाब अलग था, उसका हिसाब अलग हुआ। उसके बाद 47 के थे जिसमें 17 आपके बैठे। तो इसका मतलब टोटल रियलाइज हुआ 163,000 आपको रियलाइज। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कहता है एक बीआर था जो आपने कभी बैंक से डिस्काउंटेड कराया था, वो डिसऑनर हो। कॉमन सी बात है, जब डिसऑनर होगा तो बैंक जिसको उसने डिस्काउंटेड किया है उसको कॉल करेगा, क्योंकि बैंक उसको कॉल करेगा, सेकंड पार्टी को कॉल करा, लेकिन पेड बाय फर्म। इसका पेमेंट फर्म ने करा यानी हम लोगों ने करा। तो एंट्री आपकी बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड
टू बैंक अकाउंट। लास्ट एंट्री में कहता है प्रॉफिट और रियलाइजेशन 6000। फर्म को प्रॉफिट हुआ, जब भी प्रॉफिट होता है तो फर्म पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इट मींस फर्म और पार्टनर सेपरेट एंटिटी होते हैं, इसलिए इसे वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि फर्म का लॉस होगा, पार्टनर का बेनिफिट। टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल, रेशियो 4:3 माना है। 10,000 में 4,000 आपके हो गए, 3,000 आपके हो गए, 3,000 आपके। इस वीडियो में हमने आपको 19 से रिलेटेड एक्सप्लेन किए। वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे से आपको मेन क्वेश्चनों की वीडियो अवेलेबल हो।